आखिर जैन धर्म में साधु और साध्वी कभी स्नान क्यों नहीं करते? और क्या आप जानते हैं कि दिगंबर साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? और क्यों जैन साधु और साध्वी सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं? और आखिर जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते हैं? दोस्तों, जैन धर्म आचार विचार और आहार का जितनी कड़ाई से पालन करता है उतना कम धर्मों में देखने को मिलता है। और इस धर्म के साधु और साध्वी और भी कड़ा जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद वो कभी नहीं नहाते। और दिगंबर साधु तो वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं, यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं। जैन धर्म में दो तरह के पंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर। पर दोनों ही पंथों के साधु और साध्वी दीक्षा लेने के बाद कठोर जीवन जीते हैं और ये सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं। और इसमें किसी भी तरह के भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो श्वेतांबर साधु और साध्वी होते हैं वो शरीर पर सिर्फ पतला सा शुद्धि वस्त्र धारण करते हैं। और जो दिगंबर साधु होते वह वस्त्र ही धारण नहीं करते। हालांकि जैन पंथ की साध्वी जरूर एक सफेद वस्त्र साड़ी के तौर पर धारण करती है और बेहद ज्यादा ठंड में भी इसी वस्त्र को पहनते हैं। पर दिगंबर साधु तो बर्फीली ठंड में भी कोई भी वस्त्र किसी भी हालत में नहीं पहनते। हाँ, लेकिन श्वेतांबर साधु और साध्वी अपने साथ रहने वाली 14 चीजों में एक कमली भी रखती है जो बहुत ही पतली होती है और वो इसे सिर्फ सोते समय ही ओढ़ते हैं। और ये सभी साधु और साध्वी चाहे कोई भी मौसम हो ये जमीन पर ऐसे ही सो जाते हैं या फिर वो चटाई पर भी सो सकते हैं। हालांकि साधु और साध्वियों की नींद बहुत ही कम होती है। वैसे आप सभी को ये बात जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां कभी नहाते नहीं हैं, क्योंकि जैन साधु और साध्वियों का मानना है कि स्नान करने पर सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और इसी वजह से वह नहाते नहीं है और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीव मुंह के रास्ते शरीर के अंदर ना पहुंचे। और कहा जाता है कि इनका स्नान मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। जैन साधु और साध्वी आंतरिक स्नान यानी कि मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान कर लेते हैं। और इनके स्नान का मतलब होता है भावों की शुद्धि, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मन या विचारों की शुद्धि, और इसी का वह पालन करते हैं। हालांकि साधु और साध्वियां कुछ दिनों के अंतर पर गीला कपड़ा लेकर अपने शरीर को इससे पोंछ लेते हैं और ऐसा करने से उनका शरीर हमेशा तरोताजा और शुद्ध लगता है। इन सब के अलावा जैन भिक्षु सभी तरह के भौतिक संसाधनों का त्याग कर देते हैं और ये बेहद सादगी के साथ सारा जीवन गुजार देते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले जैन साधु और साध्वी भी इसी तरीके से कठिन जीवन बिताते हैं और ठहरने का आश्रय और खाना उन्हें जैन समुदाय मुहैया कराता है, या वो जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के साथ लगे मठों में रहते हैं। इसके अलावा शरीर का आकर्षण